सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीआईसी होता क्या है। जब हम इंडिया में होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सवालात होते हैं कि जीआईसी होता क्या है, जीआईसी में कितने रुपए डालने होते हैं और कौन सा बैंक अच्छा होता है, और हम जहाँ पहुँच जाएंगे तो हमें जीआईसी एक्टिवेट कैसे करनी होती है। सबसे पहले जीआईसी कुछ नहीं, एक सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको यहाँ पे कनाडा में आना है तो आपको 10,000 कनेडियन डॉलर इंडियन बैंक से कनेडियन बैंक में जमा करने होते हैं, जो कि आपको यहाँ आने के बाद हर महीने नहीं तो कुछ बैंक्स ऐसे भी करते हैं कि 45 डेज में आपको 1,000 कनेडियन डॉलर देते हैं, और कुछ बैंक्स जो हर महीने आपको देते हैं वो आपको 750 या फिर 800 कनेडियन डॉलर के हिसाब से देते हैं। ये कुछ नहीं है, बस कनेडियन गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपके पास एसेंशियल जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको गुजारने के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो हर महीने कनेडियन गवर्नमेंट आपके ही पैसे आपको देती जाती है, जो कि 12 मंथ्स तक वैलिड होता है। दूसरी बात ये आती है कि आपको ये नहीं पता होता है कि कौन कौन से बैंक आपको जीआईसी प्रोवाइड करते हैं। जीआईसी के लिए ऐसे तो बहुत सारे बैंक्स हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सा बैंक आपके हिसाब से या फिर आपकी कैटेगरी के हिसाब से सूटेबल होगा, क्योंकि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे ब्रांच ही नहीं है, और अगर आप इंडिया में उनको चूज़ कर लेते हैं तो फिर आपको बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पर आने के बाद। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा बैंक चूज़ करना चाहिए और कौन सा बैंक आपको अवॉइड करना चाहिए। जब हम इंडिया में होते हैं तो हमारे जो कंसल्टेंट्स होते हैं या फिर हमारे आसपास जो लोग होते हैं जो या फिर एसोसिएटेड हैं इन सब चीज़ों से, बैंकिंग से या फिर फाइनेंस से, तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि देयर आर 4 to 5 बैंक्स जो कि जीआईसी प्रोवाइड करते हैं। वो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि आईसीआईसीआई भी है, स्कॉशिया है, सीआईबीसी है, और बहुत सारे बैंक्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि कौन सा बैंक सच में वहाँ पर हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जिस बैंक में जीआईसी बनाई थी वो मैंने थोड़ी गलती कर दी जीआईसी बनवाते टाइम, क्योंकि मुझे उस बैंक की जगह इस बैंक में जीआईसी बनवानी चाहिए थी। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि मैंने किस बैंक में जीआईसी बनवाई और मैंने क्या गलती की ताकि आप ये गलती रिपीट ना करें। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो भी इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं वो अपनी जीआईसी जो बनवाते हैं वो मेनली 5 बैंक्स में बनवाते हैं। या तो आप स्कॉशिया बैंक में बनवाते हैं, या फिर सीआईबीसी में बनवाते हैं, या फिर आईसीआईसीआई, या फिर एसबीआई, या फिर एक अलग बैंक भी है सिंपली फाइनेंशियल, जो कि सीआईबीसी से ही एसोसिएटेड है, लेकिन ये पूरा ऑनलाइन बैंक है। तो ये टॉप 5 जो बैंक्स हैं इनमें जीआईसी बनाई जाती है। कोई भी स्टूडेंट्स आता है तो इनमें ही मेनली अपनी जीआईसी बनवाता है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि कौन सा बैंक अच्छा होता है, और यहाँ पर आने के बाद आपको पता चलता है कि कौन से बैंक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हमारा बैंक आता है स्कॉशिया बैंक। स्कॉशिया बैंक हमारे इंडिया में जैसे एसबीआई है हर कोने पे, वैसे ही स्कॉशिया बैंक यहाँ पे हर कोने पे आपको मिल जाएगा, और आप किसी भी सिटी में चले जाइए आपको हर जगह स्कॉशिया बैंक देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे तो नॉर्मली बोला जाता है कि 10,000 कनेडियन डॉलर आपको सबमिट करने होते हैं जीआईसी अकाउंट में, लेकिन बैंक के कुछ अलग अलग चार्जेस होते हैं। जैसे कि स्कॉशिया बैंक में अगर आप जीआईसी बनवा रहे हैं तो आपको 10,000 कनेडियन डॉलर नहीं जमा करना होता है, बल्कि आपको 10,200 कनेडियन डॉलर जमा करने होते हैं। 200 इनका जो होता है वो सर्विस चार्ज या फिर जो भी चार्ज आप बोल सकते हैं उसका $200 एक्स्ट्रा लगता है। अब बात आती है कि स्कॉशिया में अगर हम जीआईसी बनवाते हैं तो उसमें टाइम कितना लगता है। स्कॉशिया ऐसे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बैंक है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स, लेकिन इसकी सर्विसेज ठीक है। अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है वीज़ा फाइल करने में तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्कॉशिया बैंक में ही अपना अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि यहाँ पर आके मैंने देखा है कि मोस्टली सबके पास स्कॉशिया है और स्कॉशिया बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, इसीलिए स्कॉशिया ही ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। स्कॉशिया में 6 to 8 डेज में आपका जो जीआईसी अकाउंट है वो खुल जाता है। सेकंड बैंक जो हमारी लिस्ट में आता है वो कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स सीआईबीसी, जिसको नॉर्मली लोग सीआईबीसी के नाम से जानते हैं, और ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर बैंक है आफ्टर स्कॉशिया बैंक। और इसके लिए खास बात यह है कि स्कॉशिया में जितनी ब्रांचेस, जितने एटीएम्स हमारे आसपास होते हैं, उतने ही या फिर उससे ज़्यादा बैंक और एटीएम आपको सीआईबीसी के देखने को मिल जाते हैं। और स्कॉशिया और सीआईबीसी ऐसे 2 बैंक्स हैं जिनके ब्रांच और जिनके एटीएम आपको हर जगह हर कोने पे मिल जाएंगे। सीआईबीसी में एक और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जो चार्जेस होते हैं, जैसे स्कॉशिया में आपको 200 एक्स्ट्रा देने होते हैं, सीआईबीसी में आपको सिर्फ 150 देने होते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल इसमें आपको 200 की जगह $150 ही देना होता है एज अ चार्ज। दूसरी अच्छी बात इसमें सीआईबीसी में यह है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपका अकाउंट बनने में। और जैसे स्कॉशिया में प्रॉब्लम आती है कि आप अगर किसी दूसरे अकाउंट से जीआईसी बनवाएंगे तो रिजेक्ट हो जाता है, सीआईबीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है।
CIBC में अगर आप अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो आप 3 to 5 डेज में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपके हाथ में GIC सर्टिफिकेट आ जाता है। तीसरा बैंक हमारी लिस्ट में आता है ICICI। आपने इंडिया में भी बहुत इसका नाम सुना होगा और इंडिया से GIC बनवाने के लिए इसका प्रोसेस बहुत ईजी होता है। बस इसमें डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप इंडिया में GIC अकाउंट बनवा लेंगे वो तो बहुत ईजीली आपका बन जाएगा, लेकिन अगर आप कनाडा आएंगे एक बार GIC बनवाने के बाद ICICI से, तो कनाडा में आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत दूर दूर तक आपको कोई भी ना तो इसका ब्रांच देखने को मिलेगा, ना आपको इसका ATM देखने को मिलेगा। तो आप पाएंगे कि अगर आपको ATM से ट्रांजैक्शन करना है तो आप किसी या तो CIBC ATM से पैसे निकालेंगे या फिर स्कॉशिया से निकालेंगे, क्योंकि यही दो मोस्ट पॉपुलर बैंक्स हैं यहाँ पे जिनकी ब्रांचेस और ATM बहुत ज़्यादा हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आप हर ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें आपको $2 का चार्ज लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ICICI में बैंक अकाउंट बनवाना चाहिए, ऑल्दो इसमें बहुत इजीली GIC बन जाती है क्योंकि इंडिया में बहुत पॉपुलर बैंक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस होना चाहेंगी, तो मैं आपको मना करूँगा कि आप इसमें प्लीज़ अकाउंट मत बनवाइए, ICICI को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। फोर्थ बैंक हमारी लिस्ट में जो आता है वो सेम ICICI की तरह ही है, SBI। आपको सोचने में लग रहा हो कि SBI भी कनाडा में है क्या, लेकिन SBI यहाँ पे है। लेकिन SBI आपको जैसा ICICI का हाल है वैसे ही SBI का भी हाल है कि आपको यहाँ पे ना तो SBI का कोई ATM देखने को मिलेगा बहुत दूर आपको जाना पड़ेगा, बहुत दूर जाएंगे तो आपको ATM मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर आएँ ठंड इतनी नहीं पड़ती है। मैं तो वैंकूवर में रहता हूँ, तो अगर आप टोरंटो साइड रहते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ठंड में इतनी दूर जाएं और अपने सिर्फ पैसे ट्रांजैक्शन करने के लिए, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी का पा जाते हैं तो बिना कोई कोड के आप उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपका कार्ड चोरी होता है तो आपको बड़ा दुख का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें ना तो OTP आता है ना कुछ होता है। अगर आप कोई चोर आपका ATM कार्ड निकाल ले और फिर कहीं भी यूज़ कर ले, बिना कोई OTP के वो पैसे निकाल सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे बैंक में अपना अकाउंट बनवाएं जहाँ पे आपका जो क्वेरी है या फिर कोई हेल्प चाहिए हो वो जल्दी से आपका निपटारा हो सके, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपके पास में एक ब्रांच होनी चाहिए या फिर ATM होना चाहिए ताकि इजीली आपकी हेल्प हो सके। तो आप ये जो SBI है और आपका ICICI है, इन दोनों में प्लीज़ अपना बैंक अकाउंट मत बनवाइए, क्योंकि आप यहाँ पे आके परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप बहुत बड़ी सिटी में भी रहते हैं, वैंकूवर में या टोरंटो में रहते हैं, तो भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ब्रांचेस नहीं है उनकी, बहुत दूर जाना होगा, फिर बड़ा दिमाग खराब हो जाएगा। फिफ्थ बैंक हमारी लिस्ट में जो आता है वो सिंपली फाइनेंशियल का। सिंपली फाइनेंशियल इज़ द बैंक इन विच आई मेड माई GIC। तो मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि GIC बनवाने के पहले आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लीजिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 3-4 वीडियो देख लीजिए और आप जान जाएंगे कि आपको कौन से बैंक में GIC नहीं बनवानी है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये 3 बैंक जो सजेस्ट कर रहा हूँ कि इनमें आप GIC मत बनवाइए, सिंपली फाइनेंशियल, SBI एंड ICICI। सिंपली फाइनेंशियल में यूजुअली लोग इसीलिए GIC बनवाते थे या फिर बनवाते हैं क्योंकि इसमें आपको $50 का साइनिंग बोनस मिलता है। मुझे पहले लगता था $50 बहुत होता है, लेकिन $50 में के जो लालच में आके मैंने जो गलती की है ना, यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि सिंपली फाइनेंशियल का कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है। अगर आपको GIC खुलवानी है, जैसे ही आप एयरपोर्ट से लैंड करते हैं तो बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर, तो आपको ऐसा लगता है कि यार एक दिन हो गया, चलो अब GIC खुलवा लेते हैं, बैंक जाते हैं। लेकिन सिंपली फाइनेंशियल के लिए कोई बैंक ही नहीं है भाई। तो फिर सिंपली फाइनेंशियल के लिए बैंक नहीं है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी होती है, फिर वो ऑनलाइन आपका अपडेट होता रहता है। 1 वीक हो जाता है, 2 वीक हो जाता है, 3 वीक हो जाते हैं, फिर आपको आपका जो डेबिट कार्ड है वो मिलता है। और दूसरी बात, अगर आप किसी और बैंक में जाते हैं जिसका फिजिकल ब्रांच है तो आप सेम डे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपका सारा कुछ सेम डे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें सिंपली फाइनेंशियल में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप सिंपली फाइनेंशियल में प्लीज़ अपना अकाउंट मत बनवाइए, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक और चीज़, आप अगर इसका कार्ड देखेंगे तो इसमें पीछे CVV नंबर नहीं है। तो अगर आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, आपको शॉपिंग करनी है, कुछ करना है, तो आप सोचेंगे कि क्या बवासीर सा ये कार्ड हमारे हाथ में आ गया है। तो प्लीज़ आप सिंपली फाइनेंशियल में बनवाइए। ऐसे मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें सिंपली फाइनेंशियल की, तो आपको ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, लेकिन बस यही बात है कि आपका 3 वीक में आपका जो कार्ड है वो आपके पास आएगा, 2 से 3 वीक में। तब तक बहुत दिक्कत आती है। अगर आप इंडिया से बहुत सारे पैसे नहीं लेके आते हैं तो
इन मेरे केस में मैं बहुत सारे पैसे लेके आया था इंडिया से, तो मुझे 2-3 वीक तक ज़रूरत नहीं पड़ी थी डेबिट कार्ड की। लेकिन अगर कोई इंडिया से ज़्यादा पैसे नहीं लेके आ रहा है तो उसको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगता है इसको एक्टिवेट होने में। तो ये पूरा ऑनलाइन है। ऐसे तो सब जो आप CIBC है वो भी ऑनलाइन बैंकिंग सारा कुछ है, ऐसा नहीं है कि दूसरे जो बैंक्स हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो बैंक है ये पूरा ही ऑनलाइन है। इसमें आपको मतलब फिजिकल ब्रांच तो देखने को ही नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ इसमें आप मत जाइए। तीसरी बात इसमें ये है कि बस एक और जो बेनिफिट वाली बात यही है, $50 वाला जो आपको साइनिंग बोनस आता है। आप अपने फ्रेंड को अगर रेफर करते हैं तो $50 मिलता है। लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये इसके कारण मैं नहीं चाहता कि $50 के लिए आप मान लीजिए आप 10 फ्रेंड्स को भी आप कर दें रेफर, तो भी आपको कुछ इतना फ़ायदा नहीं होगा, इससे ज़्यादा नुकसान आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है, क्योंकि स्कॉशिया में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एक्टिवेट होने में, तो आप स्कॉशिया में बनवाइए। अगर आपके पास थोड़ा कम टाइम है, वीज़ा फाइलिंग जल्दी करना है, तो आप CIBC में अपना अकाउंट बनवा लीजिए। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने लगाने होते हैं GIC का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि GIC सर्टिफिकेट कोई भी बनवा सकता है, कभी भी बनवा सकता है। बहुत ईजी इसका प्रोसीजर होता है, बस आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास आपकी ईमेल ID होनी चाहिए, दैट्स इट। उनको कुछ नहीं है, आपको बस उनको तो पैसे चाहिए यार। आप अपना पासपोर्ट नंबर दीजिए, अपना ईमेल ID दीजिए, आपका GIC अकाउंट बन जाएगा। तुरंत आपको पैसे जमा करने हैं, तुरंत नहीं तो 1-2 दिन में आपको पैसे जमा करने हैं। उसके बाद आपका जो जैसे ही आपके पैसे जमा हो जाते हैं यहाँ के कैनेडियन बैंक में, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। वो सर्टिफिकेट आपको आपकी वीज़ा फाइलिंग में काम आता है। ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मोटिव ये था कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ आने के बाद मैंने कौन सी प्रॉब्लम फेस की और कौन से जो क्राइटेरिया होते हैं जो फुलफिल करने चाहिए हमें GIC बनवाते टाइम, और हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें गलत बैंक में GIC नहीं बनवा लेनी चाहिए। अगर हम गलत बैंक में GIC बनवा लेते हैं तो हम यहाँ आने के बाद थोड़ा सफ़र कर सकते हैं। तो अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो मैं सबसे पहले स्कॉशिया को रखूँगा, दूसरे नंबर पे CIBC को रखूँगा, और फिर तीसरे नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी को मत रखें। इन दोनों बैंक में से ही किसी एक में आप अपना अकाउंट बनाइए, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना। ऑलराइट गाइज, दिस वाज द स्मॉल वीडियो अबाउट GIC। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसमें लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।